हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो संस्कृत के अंतिम पाठ जिसका नाम है जीवन सूत्राणी के हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आज की संस्कृत की क्लास यहाँ पर समाप्त होगी। इसके बाद अन्य जो संस्कृत के खंड के कुछ व्याकरण के संबंधित प्रश्न उत्तर जो बचे हुए हैं मैं उसको समझाऊंगा। आज ये लास्ट चैप्टर संस्कृत का मैं यहाँ समाप्त कर दूंगा। इसमें से अभी तक के सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की लिंक पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, हिंदी में जाएं, उसमें सारे संस्कृत के प्रश्न इसी तरह से सारे जो वीडियोस हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। उसे आप ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, अंतिम पाठ जिसका नाम है जीवन सूत्राणी अर्थात जीवन के जो मुख्य सूत्र हैं, जो फॉर्मूलेज बनाए गए हैं जीवन को बढ़ाने के लिए आगे, 9th पार्ट जीवन सूत्राणी, इससे संबंधित जो श्लोक दिए गए हैं, जो पद्यांश दिए गए हैं, इसका हिंदी अनुवाद आज सीखते हैं। इससे पहले अगर इसके पद्यांश में आप लोगों से अगर ये बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो संदर्भ आप लोगों को आना चाहिए। तो संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे इसको समझा देता हूँ। प्रस्तुत श्लोक अथवा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी शीर्षक या नामक पाठ से अवतरित है। इतना आप लोगों को इसके संदर्भ में लिखना है। अब बात करते हैं फर्स्ट जो पैराग्राफ या फिर जो फर्स्ट जो पंक्तियां हैं इसको देखते हैं धीरे धीरे। इसके प्रसंग को मैं समझा देता हूं कि प्रसंग में आप लोगों को क्या लिखना है। प्रस्तुत श्लोक में यक्षराज के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से जीवन सूत्रों का चित्रण किया गया है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया क्या चीज, किस चीज का चित्रण किया गया है। युधिष्ठिरों के युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से जीवन सूत्रों का चित्रण किया गया है। तो आइए एक एक श्लोक मैं पढ़ के सुना देता हूं, इसके हिंदी अनुवाद को भी समझाता चलता हूं। तो किसविद गुरुतरम भूमि किसविद चितरम चखात, अर्थात समझ लेते हैं। यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं भूमि से महान क्या है, भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है। क्या पूछते हैं यक्ष युधिष्ठिर से कि भूमि से महान क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है। किंस्विद शीघ्रतरम वातात किंस्विद बहुतरम तृणात, अर्थात वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है और तिनके से भी अधिक दुर्बल अथवा क्षीण बनाने वाली क्या है। ये था प्रश्न जो पूछा गया था। यक्ष ने युधिष्ठिर से ये सवाल किया था। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है और तिनके से अधिक दुर्बल अर्थात क्षीण बनाने वाली क्या वस्तु है या क्या चीज है। तो अब युधिष्ठिर उत्तर देंगे यक्ष के इन प्रश्नों का। माता गुरुतरा भूमे खात पिचोत्तरस्थता मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात, अर्थात यहाँ पर युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का जो उत्तर है अपने ज्ञान बुद्धि के अनुसार दिया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है और तृण या तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। तो स्टूडेंट प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, उसके उत्तर जो युधिष्ठिर ने दिए यक्ष को ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न उत्तर की तरफ अर्थात अगले श्लोक की तरफ, अगले पद्यांश की ओर बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है, देख लेते हैं एक बार। किंस्वित प्रवसतो मित्रम किस्विन मित्रम गृहेशतः आतुरस्य च किम मित्रम किस्विन मित्रम मरिष्यतः, अर्थात यक्ष प्रवास में रहने वाला या फिर यक्ष प्रवास में यक्ष प्रश्न करते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या पूछते हैं। प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है। तो प्रश्न यक्ष पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया। किंस्मित प्रवसतो मित्रम, अर्थात प्रवास में रहने वाला मित्र कौन है। किस्मित
मित्रम गृहे अर्थात घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम किस्मिन् मित्रम मार्ष्यतः अर्थात रोगी का मित्र कौन है और मरने वाले का मित्र कौन है। इनके प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। क्या देते हैं देख लेते हैं। सार्थः प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मारिष्यतः अर्थात प्रवास रहने वाले का मित्र या साथी धन होता है, घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो स्टूडेंट दोनों श्लोकों या प्रश्न और इसके साथ जो उत्तर थे युधिष्ठिर के आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं या अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। क्या है प्रश्न और इसका उत्तर किस प्रकार से युधिष्ठिर देते हैं देख लेते हैं। किंस विदेक पदम धर्मयम किंस विदेक पदम यशः किंस विदेक पदम स्वगर्यम किंस विदेक पदम सुखम। अर्थात यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, यक्ष ने जो प्रश्न किया है, एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग प्रदान करने वाला क्या है और एकमात्र सुख क्या है। युधिष्ठिर प्रश्नों को सुनते हैं और इसका उत्तर अपने मन बुद्धि से आकलन करके देते हैं। क्या कहते हैं। दाक्ष्यमेक पदम धर्मयम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वगर्यम शीलमेक पदम सुखम। अर्थात दक्षता या फिर योग्यता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला है, सदाचार एकमात्र सुख है। तो बहुत ही अपने श्रेष्ठतम जवाब को यक्ष के सामने युधिष्ठिर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगले पद्यांश के हिंदी अनुवाद की, जिसमें यक्ष ने सवाल किया है। धान्या नामुत्तमम किस्विद धनानाम स्यात् किमुत्तमम लाभानामुत्तमम किम स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तमम। अर्थात यक्ष सवाल करते हैं युधिष्ठिर से, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है। जिसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं। धान्या ना मुतम्मम दाक्ष्यम धनाना मुतम्मम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टि रुत्तमा। अर्थात अन्नों में उत्तम दक्षता है अर्थात निपुणता है, धनों में श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है, लाभों में उत्तम श्रेष्ठ निरोगी शरीर है, सुखों में श्रेष्ठ संतोष है। यहाँ पर ये पैराग्राफ या फिर ये जो पद्यांश दिए गए श्लोक, इनका जो अनुवाद समाप्त हुआ। अंतिम श्लोक की तरफ ये वीडियो खत्म होने पर है। बात करते हैं अंतिम वीडियो के हिंदी अनुवाद की तरफ। किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न शोचति किम नु हित्वार्थभावन भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। तो इसके जो प्रश्न में जो यक्ष ने प्रश्न किया, क्या पूछा। यक्ष प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न शोचति, अर्थात मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता। किम नु हित्वार्थवान भवति, अर्थात मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। युधिष्ठिर सवाल को सुनते हैं और उसका उत्तर बड़े ही अपनी मन बुद्धि से देते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति, अर्थात मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्, अर्थात मनुष्य इच्छा या कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समस्त वीडियो जो संस्कृत विषय के लिए बनाई गई थी आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप लोगों ने पहले पाठ से और अंतिम पाठ 9 तक समस्त वीडियो को सुना होगा, लाइक किया होगा और वीडियो को शेयर भी किया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग अगर चैनल से जुड़े नहीं हो तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करता हूँ आगे भी ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को
ज्ञान का ये संदेश मैं देता रहूँगा। आपकी पढ़ाई और अच्छे से चले, 90% के ऊपर आप लोग स्कोर करें, मेरी यही आशा है। धन्यवाद।